कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर बड़े हो चुके होते हैं और तब युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की शादी का प्रस्ताव लेकर गांधार के राजा के पास जाता है और तब धृतराष्ट्र गांधार राज से बोलते हैं, मैं चाहता हूँ आपकी बेटी की शादी धृतराष्ट्र के साथ हो जाए। लेकिन गांधार के राजा बोलते हैं, धृतराष्ट्र के पास तो जन्म से ही आंखें नहीं हैं, हम अपनी बेटी का विवाह एक नेत्रहीन के साथ कैसे करवा सकते हैं। और तब युधिष्ठिर बोलते हैं, धृतराष्ट्र हर काम करने में सक्षम है और आपकी बेटी उससे शादी करके बहुत ही खुश रहेगी। और तब गांधार के राजा बहुत ही मुश्किल से अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ बोलते हैं। और जब गांधार के राजा की बेटी गांधारी को यह पता चलता है कि मेरा होने वाला पति कुछ भी नहीं देख सकता, उसकी जन्म से ही आंखें नहीं है, और तब वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। और जब सत्यवती और बाकी के लोग गांधारी को अपनी पट्टी हटाने के लिए बोलते हैं, तब गांधारी बोलती है, जब मेरे पति कुछ नहीं देख सकते तो मैं भी दुनिया को देखना नहीं चाहती, ये मेरी कसम है, तो कोई भी मुझसे मेरी आंखों पर से पट्टी हटाने की कोशिश ना करे। और तब धृतराष्ट्र और गांधारी की शादी हो जाती है और धृतराष्ट्र गांधारी के पास आता है और बोलता है, मैंने सोचा था मेरी पत्नी मेरी आंखें बनेगी, लेकिन तुमने तो खुद ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तुमने अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाई तो मैं तुमको कभी भी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। वो ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और आगे खाया जाता है, दूसरे दिन विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और पांडु को सेनापति बना दिया जाता है और सब लोग धृतराष्ट्र को राजा बनाने वाले होते हैं। लेकिन तभी विदुर बोलता है कि धृतराष्ट्र राजा बनने के काबिल नहीं है और इसीलिए मैं मंत्री होने की वजह से मैं उसको राजा बनने नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास जन्म से ही आंखें नहीं है, इसीलिए वो राजा नहीं बन सकता। ये सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और तब पांडु धृतराष्ट्र के सामने जाता है, लेकिन धृतराष्ट्र पांडु को बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, ये सब तुम्हारी शादी से तुम मेरा राज्य हड़पना चाहते हो, इसीलिए तुम और विदुर दोनों मिलकर मुझे रास्ते से हटाकर खुद राजा बनना चाहते हो। लेकिन पांडु धृतराष्ट्र को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और बोलता है, यहाँ से तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और फिर हम देखते हैं गांधारी धृतराष्ट्र के पास आती है, जहाँ पर मेरे पति के साथ अन्याय हो रहा हो, वहाँ पर मैं कभी खुश नहीं रह सकती। और तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है और बोलता है, महाराज पांडु को राजा बनाया जा रहा है। और ये सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ पांडु सेनापति से बोलता है, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ, मेरा भाई मुझको अपना दुश्मन मानने लगेगा। और तभी युधिष्ठिर बोलता है, अगर तुम्हारे भाई के पास आंखें होती तो हम उसको राजा जरूर बना देते, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता और इसीलिए अब तुमको ही राज्य संभालना होगा। और तब पांडु को राजा बना दिया जाता है, पांडु का राज्य अभिषेक किया जाता है। और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के पास शकुनी आता है और वो धृतराष्ट्र को अपने ही भाइयों के खिलाफ भड़काने लगता है। और तब शकुनी बोलता है, मेरी बहन को 100 पुत्रों का वरदान दिया है, तो अगर आप चाहें तो आपको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो सकती है, जिसके दम पर आप हस्तिनापुर पर राज कर सकते हैं और हमेशा के लिए राज करते रहेंगे। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर, विदुर और पांडु आपस में विचार कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर धृतराष्ट्र आते हैं और वो पांडु से बोलते हैं, महाराज आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो आप राजा कैसे बन गए? एक राजा को महायज्ञ करना जरूरी होता है और वो यज्ञ वही कर सकता है जिसकी शादी हो गई हो, लेकिन तुम तो अभी कंवारे हो। और ये बोलकर धृतराष्ट्र वहाँ से चले जाते हैं। वो शकुनी मुझे बहुत ही बुरा इंसान लगता है। और तब सत्यवती युधिष्ठिर को बोलती है, वो जरूर धृतराष्ट्र को अपने भाइयों के खिलाफ करने की कोशिश करेगा। और तब युधिष्ठिर बोलते हैं, जब 2 दीवारों में दुश्मनी हो जाए तो छत का गिरना तो स्वाभाविक है। और तब सत्यवती बोलती है, नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। और तब युधिष्ठिर सत्यवती से बोलते हैं, हमें जल्द से जल्द पांडु की शादी करवा देनी चाहिए। और तब हमें राजकुमारी कुंती को दिखाया जाता है और उनके पिताजी शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। उन्होंने बहुत सारे राजाओं को बुलाया होता है और उन सभी राजाओं में से जो भी कुंती को पसंद आएगा वो उससे शादी कर सकती है। और आगे हम देखते हैं राजकुमारी कुंती नदी के किनारे बैठी होती है और तभी राजकुमारी कुंती की दासी आती है और वो कुंती को बोलती है कि आप अपने पिछले राज के बारे में अपने पति को या अपने पिताजी को कभी मत बताना। अगर आपके पिताजी को आपके पिछले राज के बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, इसीलिए आप अपने राज को हमेशा राज ही रखेंगी।
और तब राजकुमारी कुंती अपने उस राज के बारे में सोचने लगती हैं। और तब हम देखते हैं राजकुमारी कुंती ऋषि दुर्वासा की सेवा कर रही होती हैं और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा कुंती को एक वरदान देते हैं और वो कुंती को एक मंत्र देते हैं और वो कुंती से बोलते हैं कि तुम इस मंत्र को पढ़ के जिस भी देवता को बुलाओगी वो तुम्हारे सामने जरूर आएगा और तुम उसके ही जैसा एक पुत्र प्राप्त कर पाओगी। और तब राजकुमारी कुंती एक दिन ऋषि दुर्वासा के वरदान को आजमाने की कोशिश करने लगती है और वो सूर्य नारायण को याद करने लगती है और तभी वहाँ पर सूर्य नारायण प्रकट हो जाते हैं। ऋषि दुर्वासा के दिए हुए वरदान के मुताबिक तुमको मेरे ही जैसा पुत्र प्राप्त होगा। और तभी राजकुमारी कुंती के हाथ में एक बच्चा आ जाता है। तब कुंती सोचने लगती है कि अगर लोग इस बच्चे को मेरे पास देखेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि बिना शादी किए ही इसको एक बच्चा है, जिसकी वजह से मेरी माता और पिता को बहुत ही बेइज्जती का सामना करना होगा और मैं किस किस को समझाऊं। इसीलिए वो अपने बच्चे को एक छोटी टोकरी में रखकर नदी में रख के छोड़ देती है ताकि वो किसी और के पास चला जाए। और फिर आगे हम देखते हैं राजकुमारी कुंती के स्वयंवर में बहुत सारे राजा आए हुए होते हैं और वहाँ पर राजकुमार पांडु भी आता है और तब राजकुमार पांडु और कुंती की शादी हो जाती है। और अगले ही दिन पांडु के दोस्त के राज्य के ऊपर कोई दूसरा राजा हमला कर देता है और तब पांडु जाते हैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए। फिर महाराज पांडु युद्ध जीत कर वापस आते हैं और तब उनके साथ एक रानी और होती है और वो सबको बताते हैं कि मेरे युद्ध जीतने की वजह से मेरे दोस्त के पिताजी ने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दी और मैं उनको इनकार नहीं कर पाया। और फिर हम देखते हैं महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में जाते हैं घूमने के लिए और तब उनकी दूसरी पत्नी को एक हिरन नज़र आता है और वो पांडु को बोलती है मुझे वो हिरन चाहिए। और तब महाराज पांडु उस हिरन को पकड़ने के लिए जाते हैं और तब वो उस हिरन के ऊपर तीर चलाकर उसको घायल कर देते हैं और तब वो हिरन एक साधु का रूप ले लेता है और वो बोलते हैं मैं कोई हिरन नहीं, मैं तो एक साधु हूँ और तुमने मेरी जान ले ली और मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जिस दिन भी तुम किसी स्त्री के साथ प्रेम करोगे उसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। और फिर वो अपने राज्य हस्तिनापुर में वापस आता है और फिर वो सबको बताता है कि मेरे हाथ से वन के अंदर एक साधु की हत्या हो गई है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं राजा नहीं बनूंगा और हस्तिनापुर के ऊपर राज्य नहीं करूंगा और मैं जंगल में रहकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताऊंगा। तब पांडु अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वन में चले जाते हैं और तब वो अपनी दोनों पत्नियों को बताते हैं कि अब मैं पिता नहीं बन सकता। और तब वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि उस ऋषि के श्राप की वजह से मैं अब कभी भी पिता नहीं बन सकता। और तब राजकुमारी कुंती बोलती है कि मुझे ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र दिया है, जिस मंत्र की शक्ति से मैं जिस भी देवता को बुलाऊंगी वो आएगा और जैसा मुझे पुत्र चाहिए वो पुत्र दे के जाएगा। और ये सुनकर पांडु बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं कि कुंती जल्दी करो, मुझे एक पुत्र चाहिए जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। और तब पांडु बोलते हैं कि मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम उस मंत्र का इस्तेमाल करके एक पुत्र को जन्म दो। और तब राजकुमारी कुंती उस मंत्र को याद करके एक देवता को आवाहन करती है और तब वो देवता आकर कुंती को वरदान देते हैं कि तुमको मेरे ही जैसा एक पुत्र प्राप्त होगा। और तब राजकुमारी कुंती के पास एक बच्चा आ जाता है और उसको देखकर महाराज पांडु बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर बाद में महाराज पांडु कुंती से बोलते हैं ये अकेला कैसे रहेगा, इसके साथ कम से कम 4 भाई तो और होने चाहिए। तब राजकुमारी कुंती एक एक करके और देवताओं का आवाहन करती है और उसको एक एक करके 5 पुत्रों की प्राप्ति होती है और उनके 5 पुत्रों के नाम होते हैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। और फिर एक दिन पांडु अपनी दूसरी पत्नी के साथ होते हैं और तभी उनकी मौत हो जाती है और ये देखकर कुंती को बहुत दुख होता है और तभी उनकी दूसरी पत्नी की भी मौत हो जाती है। और फिर विदुर और सत्यवती महारानी 5 पांडवों को अपने राजमहल हस्तिनापुर लेकर आती है और फिर शकुनी दुर्योधन को बोलता है ये 5 पांडु तुम्हारे दोस्त नहीं दुश्मन हैं, जब तक ये जिंदा रहेंगे तुम राजा कभी नहीं बन पाओगे। और तब दुर्योधन और शकुनी मिलकर भीम को जान से मारने की कोशिश में उसके खाने में जहर मिलाकर भीम को खिला देते हैं और पानी में फेंक देते हैं, लेकिन पानी के अंदर उसको नागराज मिलते हैं और वो उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। और तब वहाँ के नागराज भीम को एक औषधि देते हैं और बोलते हैं अगर तुम इसे पियोगे तो तुम्हारे अंदर 100 हाथियों की ताकत आ जाएगी। और तब भीम उस मिश्रण को पी लेता है और फिर भीम वापस अपने राजमहल आता है और ये सब बातें अपनी माँ को बताता है।
कि किस तरह से महाराज शकुनी और दुर्योधन ने उसको जान से मारने की कोशिश की। और तब महाराज सभी को भेज देते हैं राजगुरु के पास शिक्षण प्राप्त करने के लिए और बोलते हैं जब तक तुम लोग शिक्षण प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तुमको राजमहल से कोई भी मदद नहीं की जाएगी।